Hello students, I am Sanna Chabria. Today we will discuss a lesson from for the standard 12th introduction to partnership firm। जैसे कि इस लेसन में ऑलरेडी हमने जर्नल एंट्रीज जो इस अकाउंट से रिलेटेड हैं और उस अकाउंट्स के बारे में जैसे कि पार्टनर्स करंट, कैपिटल अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन के बारे में समझ ही लिया है। अभी हम सीधा इलस्ट्रेशन 12 पे आते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इससे पहले के जो इलस्ट्रेशंस हैं वो शॉर्ट सम से आते हैं और वो शॉर्ट सम आपको लॉन्ग सम करने के बाद बहुत इजी हो जाएंगे। इसके लिए पहले हम लॉन्ग सम करते हैं। पहले सम को पढ़ते हैं। शारदा जमुना आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। Their capital as on 1/4/2016 was 30,000 and 40,000 respectively. During the year, Sharda has withdrawn rupees 6,000 on 1/4/2016, while Jamna rupees 8,000 on 1/1/2017. The provisions of partnership deed are as follows. Provide interest on capital at 10% per annum. Provide interest on drawing 12% per annum. Monthly salary of 500 is payable to Sharda for her active participation in business. An annual commission of 3,000 is payable to Jamna. On 1/10/2016, Sharda has given loan of 6,000 to the firm. There is no provision in the partnership deed for interest on loan. Sharda demands interest at the 10% per annum on loan. Profit for the year ending on 31st/2017 before consideration of above provisions and interest on loan of Sharda of the firm is 39,820. From the above information prepare profit and loss appropriation account and partners capital account of the firm. यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है कि P&L appropriation account बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। जैसे कि ऊपर जो है ना हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें जो है सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और नीचे भी हमें क्लियरली बोला क्या है कि सिर्फ हमें P&L अकाउंट ही बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो ये दो ही अकाउंट बनेंगे, यानी ये यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी पहले हमने बनाया हुआ देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर सेकंड जो है हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4 कॉलम बनते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ़्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। इस तरीके से आपको अकाउंट बना लेने का। फिर सेकेंड पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के, इसमें आपने ऊपर पढ़ा 2 पार्टनर्स थे, इसीलिए इसमें टोटल 8 कॉलम्स हो जाएंगे। जितने पार्टनर्स हों उसके उसके बेसिस पे ये कॉलम जो है वो बढ़ते जाएंगे। पहले डेट पर्टिकुलर कॉमन रहेगा और जितने पार्टनर होंगे मिनिमम, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म है तो 2 तो होंगे ही। तो जैसे कि एक शारदा है, एक जमुना है, हमने उसका अलग अलग कॉलम बना दिया। सेम मैनर में डेट पर्टिकुलर शारदा जमुना क्रेडिट साइड का बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको 2 अकाउंट बना लेने हैं। क्लियर? अभी जो है जैसे कि आपने देखा, ये हमने पूरा सम पढ़ा, उसमें लास्ट में दिया हुआ था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st/2017 बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबव प्रोविजंस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शारदा ऑफ द फर्म इज 39,820। एक्चुअली जो है ना नेट प्रॉफिट पहले ही लिखा जाता है P&L अप्रोप्रिएशन में। आपको याद होगा हम फाइनल अकाउंट जब करते थे 11th में, उसमें भी ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है P&L अकाउंट में, आपको पता है ऊपर आता है। तो इसी तरीके से जो ये प्रॉफिट है हमें कहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे, यानी P&L अप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड किया हो ना ये वाला 39,820। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी ये राइट डाउन कर दिया। अभी आते हैं ऊपर, पहला जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पढ़ते हैं हम लोग। शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/2016 वाज 30,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। अभी इनकी कैपिटल कितनी है? 30,000 एंड 40,000 है। ठीक है,
तो यहाँ पे इनकी कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आते हैं नीचे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में देखो आप यहाँ पे देखो कैपिटल लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 2016 को हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। हमने क्रेडिट साइड क्यों लिखा है इसको, क्योंकि जो है कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो वो क्रेडिट साइड ही आएगा, यानी हम कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैलेंस बीडी एंड शारदा में 30,000 जैसे कि हमने रिकॉर्ड कर दिया, जमुना में 40,000। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। अभी यहाँ पे देखो आगे, ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज़ विड्रॉन ₹6,000 ऑन 1/4/2016 while जमुना ₹8,000 ऑन 1/1/2017। अभी शारदा की जो ड्राइंग्स है वो 6,000 है। अभी ड्राइंग्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ड्राइंग्स भी हम कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, पर कौन सी साइड, डेबिट साइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो जैसे कि हमने पहले फर्स्ट जो डेट उन्होंने दी हुई है ना, वही डेट हमें मेंशन करने की। देखो हमने लिख दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। अभी डेबिट साइड क्यों रिकॉर्ड करेंगे, जितनी ज़्यादा ड्राइंग्स होंगी उतना ही कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो डेबिट साइड आएगा। तो 1 अप्रैल 2016 ड्राइंग शारदा की कितनी है, 6,000, तो हमने रिकॉर्ड कर दी। सेम मैनर में 1/7/2017 को जमुना की कितनी है, 8,000, तो वो भी हमने रिकॉर्ड कर दी। क्लियर हो गया ये। अभी आगे चलते हैं। अभी दिया हुआ है द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज। अभी नीचे प्रोविजन दी हुई है, वो कैसे करनी है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द फर्स्ट पॉइंट है ना, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, यानी कैपिटल में इंटरेस्ट कितना लेना है हमें, 10% लेना है, ठीक है। अब इनका कैपिटल कितना है, पहले आ जाते हैं इनका कैपिटल देख लो, हमने रिकॉर्ड कर दिया था। ये देखो ये 30,000 शारदा का है, जमुना का है 40,000, ठीक है, क्लियर। अभी जो है इसका कैलकुलेशन मैंने नीचे शो किया हुआ है, देखो देखो यहाँ पे, ये देखो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है ना। तो एस यानी शारदा की टोटल कैपिटल कितनी है, 30,000 है, इनटू हमने लिया 10%, क्योंकि 10% दिया हुआ है, तो 10% होने के बाद इसकी आ रही है 3,000, ठीक है। इसी तरीके से जमुना का भी कैलकुलेट कर लेंगे। जमुना की अमाउंट कितनी है, 40,000 है, ठीक है। 40,000 पे 10% कितना आएगा, 4,000 आएगा, ठीक है। तो एक का आया 3,000, एक का आया 4,000, ठीक है। ये 3,000 एंड 4,000। अभी आगे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ होगा, आपको ध्यान देना, इसकी 2 एंट्रीज होंगी। 2 एंट्री क्यों होंगी, देखो नीचे क्या दिया हुआ था, द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलो। जो भी प्रोविजंस होते हैं यानी एक टाइप के एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपने फाइनल अकाउंट में सीखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 इफेक्ट्स आएंगे। एक आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन के कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आपको, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शारदा का लिखेंगे, शारदा का हमने 3,000 कैलकुलेट किया, तो ये इनर कॉलम में दिखाएंगे, प्लीज़ ध्यान देना, इनर कॉलम में। फिर इसी तरीके से जमुना का कितना आया, 4,000 आया, और हम फिर बाहर निकाल के कितना लेके गए, 7,000 लेके गए। अभी आगे शो करती हूँ मैं आपको, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अभी पार्टनर्स कैपिटल में फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कौन सी डेट आएगी, ध्यान देना, 31 मार्च 2017, क्योंकि हम क्लोजिंग डेट पे बना रहे हैं। तो शारदा का कितना आया, 3,000, और जमुना का कितना आया, 4,000। ये रिकॉर्ड हो गया, यानी इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट होगा P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसको इसी तरीके से शो किया जाता है, दोनों पार्टनर्स का शो करके, यानी ऊपर नीचे नाम लिख के इनर कॉलम में लिख के बाहरी बाद में निकालने का। और इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक ही लाइन में आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें 2 कॉलम बने हुए हैं ऑलरेडी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जमुना का जितना है, शारदा का जितना है, वो रिकॉर्ड कर देने का। अभी सेकंड एडजस्टमेंट पे आते हैं उसके,
क्या दिया हुआ सेकंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अभी जो जो ड्राइंग्स है ना उस पर 12% गिनना है। तो ड्राइंग्स कितनी है ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं, देखो इधर, जैसे कि शारदा की है 6000, जमुना की है 8000, पर दोनों की डेट अलग है। देखो एक की है 1 अप्रैल, एक की है 1/1/2017। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दी हुई है, देखो यहाँ पे। अभी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रेट ऑफ परसेंटेज है, 12% है। पहले हम शारदा का कैलकुलेट करते हैं। शारदा ने ड्राइंग्स की है 6000, तो इसने ड्राइंग की है 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2016 को की है, और 2017 तक जो है अगर हम करें तो पूरी 12 मंथ्स ही होते हैं। तो सीधा सीधा हम 12% गिन लेंगे, कितना होगा, जो अमाउंट आ रही है 720, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 720 होगा, ठीक है। अभी आते हैं जमुना की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, इसने 1/1/2017 को विड्रॉ किया है, और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स का है, ठीक है। 3 मंथ्स का है, यानी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने 8000 अमाउंट ले ली, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 12/100 ले लिया, ठीक है। और बिकॉज ये 3 मंथ्स का कैलकुलेशन हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारी अमाउंट हमें जो मिलती है वो आती है 240, ठीक है। क्लियर हुआ, यानी 8000 पे 12% हमने लिया है 3 मंथ्स का, तो हमें अमाउंट क्या मिली, 240, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी आगे चलते हैं, इन्हीं की एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी रिकॉर्ड कैसे करना है ध्यान दो। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी पार्टनर्स कैपिटल के कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, क्योंकि जितना हम आपको एंट्रीज में भी मैंने समझाया था कि अगर कोई एक्सपेंस जो है रिलेटेड टू पार्टनर्स हो तो वो कहाँ जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट जाएगा, और जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इनकम है फर्म के लिए तो वो पार्टनर्स P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड जाएगी, और पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगी, डेबिट जाएगी। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर्स के लिए क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस है। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी उनकी कैपिटल जो है डिक्रीज हो जाएगी, दैट्स वाई वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड आएगी। तो क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट हमने कैलकुलेट कर दी 720, जमुना की हमने कर ली 240, ठीक है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लिया। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, एक्चुअली ड्राइंग आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ठीक है। और शारदा का आया 720, जमुना का आया 240, और बाहर टोटल 960। क्लियर, यानी आपको क्या ध्यान में क्या रखना है, जब आप एंट्रीज कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए कि उसकी एंट्री कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगी। जैसे कि हमने इसकी जर्नल एंट्री भी की थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिलेटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो जब क्रिएट किया जाता है तो उसकी एंट्री जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, आपको याद है। मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज होता है तब एंट्री होती है पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी पार्टनर्स कैपिटल, देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और करंट, यानी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, वो एक्चुअली देखो यहाँ पे डेबिट हुआ, ठीक है। तो वो हमने किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया। इसी तरीके से जब इसको क्लोज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो कहाँ लेके जाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। तो P&L अप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन। तो P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड आ गया। अगर आप ऐसे करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं तो एक बेसिक फंडा जैसे मैंने बताया वो याद रखो, एक्सपेंस एंड इनकम वाइज। अभी आगे चलते हैं। थर्ड नंबर, monthly salary of 500 is payable to Sharda for her active participation in the business.
एन एनुअल कमीशन ऑफ 3000 इज पेएबल टू जमुना। अभी देखो यहाँ पे 500 मंथली सैलरी दी हुई है, तो मंथली यानी एक मंथ की 500 है, तो टोटल मंथ्स कितने होंगे 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स को यानी मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड करेंगे। मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन में भी इसको दिखाया हुआ है। देखो मंथली सैलरी ऑफ शारदा, ठीक है, मंथ की एक मंथ की है 500, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, टोटल आएगी 6000, ठीक है। और ये सैलरी है फॉर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस हुआ यानी यहाँ पे टू सैलरी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरी, जैसे हम पीएनएल में लिखते हैं वैसे ही सेम। पर जैसे कि आपको मैंने बताया था पार्टनर्स रिलेटेड हो तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है। तो टू सैलरी किसको दे रहे हैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे शारदा लिखेंगे और अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 6000। सेम वे में नीचे आते हैं, अभी सैलरी पेएबल है तो ऑब्वियसली इसको भी पेमेंट किया जाएगा यानी शारदा के अकाउंट में, और बाय सैलरी करके उसके अकाउंट में 6000, क्योंकि इतनी अमाउंट जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी उसकी कैपिटल अकाउंट में। अभी आते हैं कमीशन की। कमीशन में क्या दिया हुआ था, जमुना की जो कमीशन है वो सीधा अमाउंट दी गई थी 3000 है, तो ये फॉर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो यहाँ पे डेबिट साइड आया पीएनएल अप्रोप्रिएशन के, ठीक है। और यही जो है पार्टनर्स कैपिटल के लिए क्या हुआ, उनके लिए इनकम हुई, उनकी जो है कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड 3000 जमुना के कॉलम में, ठीक है, क्लियर। अभी आगे चलते हैं। On 1/10/2016 शारदा हैज़ गिवन अ लोन ऑफ ₹6000 टू द फर्म। अभी लोन दिया हुआ है, शारदा ने फर्म को दिया हुआ है। लोन जैसे कि एक लायबिलिटी होती है तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी से रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट तो बनाई नहीं है यानी ये रिकॉर्ड नहीं होगा। देयर इज़ नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन। शारदा डिमांड्स इंटरेस्ट एट द 10% पर एनम ऑन द लोन। अभी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लोन की कोई प्रोविज़न नहीं की है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि लोन पे कितना परसेंटेज मिलेगा। तो आपको मैंने बताया था कि अगर लोन पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो कितना परसेंटेज लेते हैं, 6% लेते हैं, ठीक है। पर बिकॉज जो है ये शारदा जो है डिमांड कर रही है 10%, पर उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होता, और जो है अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो 6% ही लिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट पे करना बाकी है तो ये लिएबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में शो होगा, तो यहाँ पे एंट्री इसकी नहीं होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट, जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017 बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबव प्रोविजंस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शारदा ऑफ द फर्म इज 39,820। ये कहाँ आएगा, नेट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है अकाउंट्स बनाओ, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। अभी यहाँ पे हम सारी एंट्रीज कर चुके हैं। अभी क्या करेंगे, इसको टोटल कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहले हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज होगा, पहले हमारा ये अकाउंट यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लोज करेंगे। उसका देखो पहले ये एंट्री आ चुकी है 39,820 और 960 की, इसका टोटल करते हैं, आया 40,780। फिर जो है अगर हम इनका टोटल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन तीनों अमाउंट्स का टोटल करते हैं, जो आएगा 16,000, तो 40,000 में से 16,000 माइनस करेंगे, ये टोटल मिला कि ये तीनों एंट्री हमारी हो चुकी हैं, तो हमारा डिफरेंस आएगा 24,780। तो ये जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मैं बता रही हूँ आपको। अभी जैसे कि इस सम में हमने ऊपर पढ़ा भी, उसमें है ना कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है पीएनएल रेशो के बारे में। तो पीएनएल रेशो की अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो, पार्टनरशिप डीड की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो पीएनएल रेशो क्या लिया जाता है, इक्वल रेशो यानी 1:1।
ठीक है, इक्वल रेशियो लिया जाएगा। यानी अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया कि टोटल प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट 24,780। तो शारदा को कितना मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, 1:1। अभी यहाँ पे ध्यान दो, 1:1 हो, यानी 1 + 1 2 होता है, तो 1/2 करेंगे। तो 1/2 किया तो यानी अमाउंट आया 12390। इसी तरीके से कोई भी रेशियो हो सकता है। सपोज करो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि यहाँ पे रेशियो जो है वो 3:2 है, तो उस वक्त क्या करेंगे, रेशियो हो ना तो इन दोनों का प्लस कर देंगे, 3 + 2 5 हो गया। तो अगर यही अमाउंट होती तो हम ऐसे करते 24780, 3 रेशियो है तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5। पर यहाँ पे क्या रेशियो था, 1:1 था, तो हम क्या करेंगे इंटू 1 डिवाइड बाय 2। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिया, तो अमाउंट आई 12390। बिकॉज ये जो है ना सेम रेशियो है, तो इसलिए जमुना का भी क्या आएगा, सिमिलर ही आएगा, 12390। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया। अभी इसकी एंट्री करते हैं। अभी देखो ऊपर P&L अप्रोप्रिएशन में हमने एंट्री कर दी है इसकी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट 12390 यानी 12,390, और इसी सेम मैनर में जमुना की भी कर दी, टोटल आया 24780। और ये देखो, ये पता कैसे चलेगी प्रॉफिट है कि लॉस है। ये देखो जैसे कि हमने जब इसका टोटल किया होगा तो देखो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आया, क्रेडिट साइड कितना आया 40,780, और डेबिट का कर रहे थे तो हम 16,000 आया। तो क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट, यानी ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो एंट्री हम लिखेंगे कहाँ से, डेबिट साइड, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू शारदास कैपिटल अकाउंट टू जमुनास कैपिटल अकाउंट। तो जमुना और शारदा में भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जमुना और शारदा में उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे एस से। देखो तो P&L अप्रोप्रिएशन 31 मार्च को एंट्री करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और जो अमाउंट है वो भी राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। अभी ये अकाउंट यानी P&L अप्रोप्रिएशन तो क्लोज हो गया। अभी पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, जो शारदा का जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल करेंगे, ठीक है। इसका टोटल में देखो अमाउंट कौन कौन सी आ रही है, 30,000, फिर 3,000, फिर 6,000, फिर 12,390। इसका टोटल आया 51,390। और इसके जो डेबिट साइड है उसमें एंट्री आई है 6,720, यानी 6,720 टोटल हुआ इसका। तो 51,390 में से हम 6,720 माइनस करेंगे तो बैलेंस आया ये वाला, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे 6720, ठीक है। तो हमें अमाउंट क्या मिल रही है, 44670 सॉरी। और इसी तरीके से जमुना का भी 40,000, 4,000, 3,000, 12390 ये टोटल करेंगे तो 59,390 आया। और इनका टोटल क्या आया, जमुना का 8,240, ठीक है। और ये माइनस करने के बाद डिफरेंस हमें मिला 51,150, ये इनका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हो जाएगा। तो ये टोटल लिखने के बाद इनका टोटल भी सेम ही रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल मिला हमें ये कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। हालांकि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी होती है, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कंपल्सरी हम कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉल करके मेरे से पूछ लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।